नमस्ते, मैं मनीषा धुमाल पुणे से हूँ। मैं 3 बच्चों की सिंगल मदर हूँ। मेरा जीवन अत्यंत कठिन चुनौतियों से भरा है, लेकिन हर कदम पर केवल श्री अम्मा भगवान की कृपा ने ही मुझे संभाला और आगे बढ़ाया है। एक समय ऐसा था जब डॉक्टरों ने कह दिया कि मुझे टीबी के कारण बचाना संभव ही नहीं है। रिश्तेदारों का कोई सहारा नहीं था और जीवन पूर्ण तरह से अनिश्चित लग रहा था। लेकिन केवल भगवान की कृपा से ही मैं बच पाई और अपने 3 बच्चों को पालन करने की शक्ति भी मिली। इसके बाद एक और बड़ा संकट आया। बैंक अधिकारी मेरा घर जब्त करने वाले थे। गहरी असहायता की स्थिति में मैंने श्री मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने हाथ उस पर रखे और रोते हुए कहा, भगवान, क्या अब मुझे आपके साथ सड़कों पर आकर रहना पड़ेगा? तभी श्री मूर्ति से मुझे एक आवाज सुनाई दी, मैं हूँ ना, फिर चिंता क्यों करती हो? इसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सिर्फ 1 महीने के भीतर मेरे ससुराल वाले, जिनसे मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, खुद आगे आए। उन्होंने अपनी एक संपत्ति बेचकर मुझे 10 लाख रुपए दिए और मेरा घर बचा लिया। उसी समय मेरा तलाक भी बिना एक बार भी कोर्ट गए बहुत शांतिपूर्ण और सहज रूप से पूर्ण हो गया। इन सभी अनुभव के माध्यम से मैंने जाना है कि भगवान केवल मेरा सहारा ही नहीं है, वे मेरी सांस है, मेरा संपूर्ण जीवन है। श्री अम्मा भगवान केवल मेरे मित्र ही नहीं, मेरे परम मित्र है। मैं भगवान के साथ निरंतर आंतरिक जुड़ाव का अनुभव करती हूँ। वे अंतर्यामी बनकर भीतर से मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन का हर कदम मुझे दिव्य रूप से निर्देशित महसूस होता है। मैं एक साधारण गृहिणी थी जो घर की 4 दीवारों से बाहर भी नहीं निकलती थी। फिर भी बिना किसी राजनीतिक या अन्य संपर्कों के भगवान ने मुझे राजनीति में कार्य करने का अवसर दिया। आज मैं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ। ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस स्त्री ने कभी औपचारिक शिक्षा भी पूरी नहीं की, वही आज सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर सक्रिय है। त्यात देवाची साथ अशी झाली की माझ्या आयुष्यामध्ये आम्हा भगवान म्हणून आहेत। ते माझं आत्ता सध्या ते माझं सर्वस्व आहेत, सर्वस्व, कारण त्यांनीच मला ह्या आजारातून बाहेर काढलेलं आहे। मी जेव्हा मला आजार झाला ना, तेव्हा मी एवढी ध्यान साधना भरपूर केलेली आहे आणि त्यामुळे आज मी इथं उभी आहे तुमच्या समोर। आणि खरंच मी आज इतकं म्हणजे मी काय त्यांच्यासाठी मी जीव जरी दिला ना माझा, तरी माझं कमीच आहे मला असं वाटतं। इतकं आजही माझ्या आयुष्यामध्ये त्यांच्याशिवाय कोणीच नाही। मला आजही दुःख झाला, आनंद झाला, काही जरी झाला तरी, आणि मी कितीही मोठ्या लेवलला आज काम केले तर माझ्या पाठीवर थाप मारायला की तू काही चांगलं केलंय म्हणून बोलायला कुणीच व्यक्ती नाहीये माझ्याकडे आता, कुणीच। मी काही जरी केलं ना तर मी फक्त आम्हा भगवानांना सांगते, भगवान आज हे झालं, भगवान आज ते झालं, भगवान मला आज कोणी असं बोललं, मला वाईट वाटलं, चांगलं झालं, आनंद झाला, तरी पण मी त्यांना सांगते, कारण का माझ्या पाठीवर आजही मी कुठल्याही लेवलला गेले तरी माझ्या आयुष्यात कोणीच नाही असं की खरंच तू चांगलं केलंय काहीतरी, तू खूप संघर्ष केला म्हणून। मैं नियमित रूप से सभी हवन्स में भाग लेती हूँ और सहस्रनाम हवन मेरा सबसे प्रिय हवन है। इसके माध्यम से मैंने अपने जीवन में अनेक गहन चमत्कार देखे हैं। मैं अपने छोटा बेटा ऋषिकेश से जुड़ा एक सुंदर चमत्कार साझा करना चाहती हूँ। MBA पूरा करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा पार्ले कंपनी में काम करने की थी। हमने गहरी श्रद्धा के साथ हवन में संकल्प लिया कि उसे उसकी पसंद की कंपनी में मनचाही पोस्ट और सैलरी के साथ नौकरी मिली। वह कभी कभी निराश और हताश महसूस करता था, लेकिन मेरे अंतर्यामी भगवान ने कहा, मैं संभाल लूंगा। बहुत जल्द उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उसने 3 राउंड क्लियर किए और ठीक वही सैलरी पाकर मैनेजर लेवल की पोस्ट पर अपॉइंट हो गया जिसकी उसने इच्छा की थी।
बाद में जब उसकी इच्छा काम करने के लिए शहर के बाहर जाने की हुई तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने वह परिस्थिति भी श्री भगवान को समर्पित कर दी। फिर कृपा प्रकट हुई और उसका ट्रांसफर नासिक में हो गया। इसके बाद वह अपनी नौकरी के कंफर्मेशन का इंतजार करता रहा। लगातार 3 महीने तक उसे टारगेट दिए गए। उसने 2 महीने के टारगेट पूर्ण कर लिए, लेकिन तीसरे महीने एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी छोड़कर चला गया और उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वह टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। उसने दूसरी नौकरी ढूंढना भी शुरू कर दिया। उस समय मैं निरंतर श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती रही और उसी संकल्प के साथ अम्मा भगवान के दर्शन के लिए भी गई। एक सुबह 8:30 बजे मैंने खाना बनाते समय श्री भगवान से पूछा, उसे कंफर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा है? फिर मेरे प्रिय मित्र भगवान ने वापस उत्तर दिया, मैं संभाल लूंगा। उसी दिन सुबह 11:30 बजे उसका फोन आया। उसे बिना टारगेट पूरा किए ही नौकरी का कंफर्मेशन मिल गया था। उसके दोस्त हैरान रह गए क्योंकि कंपनी में ऐसा पहली बार ये बात हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने उसे कहा कि जरूर ऊपर तक कोई सेटिंग की गई होगी। मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, सेटिंग तो बहुत बड़े स्तर पर हुई है, भगवान के साथ। फिर सहस्रनाम हवन के लिए वाहन प्राप्ति का आशीर्वाद भी सहज रूप से प्रकट हो गया। सीमित आर्थिक स्थिति होने के बावजूद मेरे छोटे बेटे ने 4 लाख रुपए की बाइक खरीद ली। अम्मा भगवान ने मुझे ऐश्वर्य चेतना से भर दिया है। जब भी आवश्यकता होती है, धन सहज रूप से प्रवाहित होने लगता है। आज मेरे पास सीमित धन होने के बावजूद मेरे घर में 4 लाख रुपए का फर्नीचर कार्य चल रहा है। मैं अम्मा भगवानों के चमत्कार पर पूरी किताब लिख सकती हूँ। मेरा दिन अम्मा भगवान से शुरू होता है और अम्मा भगवान पर ही समाप्त हो जाता है। मेरी हर सांस में और शरीर के हर कोशिका में विद्यमान है। सबसे बड़ा चमत्कार है जीवन में भगवान से मिलना और उनके मार्गदर्शन से जीवन जीना। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय।